तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के धमाकेदार वीडियो के अंदर। दोस्तों आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही ज्यादा अमेजिंग आप सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारे पास जो एमकॉइन है उसको जब हम एलबैंक एक्सचेंज के ऊपर जब हम विड्रॉल करते हैं तो क्या हम जो किए हुए विड्रॉल है एमकॉइन हमारे पास, ठीक है, उसके साथ हम क्या है उसको सेल करके क्या आईएनआर अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं। तो इसी के ऊपर आज की वीडियो है वो हमारी होने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे आप एमकॉइन को सेल कर सकते हो एलबैंक एक्सचेंज के ऊपर, और देन कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, या फिर एलबैंक के द्वारा या फिर किसी अदर एक्सचेंजर के ऊपर आप सेल करना चाहते हो कॉइन को, तो वो आप कैसे कर सकते हो, वो भी चीज आज के इसी वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है, और देन अगर आप एलबैंक के ऊपर बाय और सेल करते हो कॉइन को आईएनआर के अंदर तो आपको क्या क्या चीजों का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगी कि कैसे आपको क्या क्या चीजें करनी है। दोस्तों सबसे पहले एलबैंक के अंदर अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो फटाफट जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और देन इसके अंदर केवाईसी कर लीजिए। दोस्तों केवाईसी कैसे करनी है इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, आप एक बार जाके चेकआउट कर लेना, ठीक है। तो जब आपने एलबैंक के अंदर भी केवाईसी कर ली और देन अपने मीथरवर्ल्ड के अंदर भी केवाईसी कर ली, फिर आती है बारी विड्रॉल करने की। तो दोस्तों विड्रॉल कैसे करना है उसका पूरा प्रोसेस मैं अभी के टाइम के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए, और देन चलते हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर, और देन वहां से हम समझते हैं कि कैसे आप पूरा प्रोसेस है वो करोगे एमकॉइन को विड्रॉल करने टाइम, और देन विड्रॉल करके वहां पे उसको सेल करने के टाइम, ठीक है। तो हर एक चीज मैं बताने वाला हूं। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है लेकिन आपको जानकारी देना मेरा कर्तव्य बनता है। तो दोस्तों वीडियो को देखते रहिए और देन फटाफट चैनल को लाइक कर दीजिए। चलते हैं फोन की स्क्रीन के ऊपर। दोस्तों आपको क्या करना है, सबसे पहले जाना है अपने एलबैंक एक्सचेंज के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा एलबैंक एक्सचेंज है, और देन यहाँ पे आप केवाईसी देख सकते हो कि मेरी वेरीफाई है वो हो रखी है, ठीक है। इसी तरह से आपको क्या करना है, केवाईसी है वो कर लेनी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहा हूँ, केवाईसी कैसे करते हैं वो चीज़ आप वहाँ से जाके सीख सकते हैं, ओके। तो यहाँ पे अभी पहले आ जाते हैं हम लोग। दोस्तों अगर आप सबसे पहले यहाँ पे अगर देखोगे तो आपको क्या करना है, अगर जो भी कॉइन आप यहाँ पे क्या कर रहे हो डिपॉजिट कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ से क्या करना है, वहाँ से आपको कॉइन का एड्रेस है वो कॉपी करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो यहाँ पे वॉलेट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको वॉलेट के ऑप्शन के ऊपर ओके करना है। तो जैसे आपने वॉलेट के ऊपर ओके किया तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आपका सपोर्ट वॉलेट होना चाहिए। सपोर्ट वॉलेट के ऊपर आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है एमकॉइन, ठीक है। तो जैसे आप एमकॉइन लिखोगे तो यहाँ पे आपका एमकॉइन है वो सर्च हो जाता है। देन हम क्या करेंगे, इसके ऊपर ओके करेंगे। जैसे आप इसके ऊपर ओके करोगे तो यहाँ पे डिपॉजिट का ऑप्शन है, यहाँ पे एमकॉइन चेन है, वहाँ पे इसके ऊपर ओके करेंगे तो देन हमारे पास ये एड्रेस है वो आ जाता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके ऊपर ओके कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे ओके करने के बाद आपको क्या करना है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल सा जाएंगे क्रोम ब्राउज़र के अंदर। क्रोम ब्राउज़र के अंदर जाने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे मीथरवर्ल्ड, ठीक है। मीथरवर्ल्ड की 2 वेबसाइट है दोस्तों, दोनों के तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे क्या क्या चीज़ आपको करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मीथरवर्ल्ड की पुरानी वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम ओके कर लेते हैं। तो देन हम यहाँ पे इसके ऊपर ओके करने के बाद यहाँ पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसके ऊपर हमने जाना है, और देन आपको प्रोफाइल के ऊपर ओके करना है। प्रोफाइल के ऊपर ओके करने के बाद आपको मॉडिफाई के ऊपर ओके करना है, देन क्लिक हेयर, ठीक है। तो जैसे ही आप क्लिक हेयर के ऊपर ओके करोगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऊपर हमें एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी हमें यहाँ पे रिसीव हो जाएगा, ठीक है। वो चीज़ ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे हम चलते हैं सिंपल सा अपनी ईमेल आईडी के ऊपर, ठीक है। ईमेल आईडी के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी है वो ओपन कर लेता हूँ फटाफट। ईमेल आईडी मैंने ओपन करी और यहाँ पे मुझे ओटीपी है वो रिसीव हो चुका है, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस ओटीपी को करके कॉपी हम सिंपल सा यहाँ पे कर देंगे पेस्ट, और देन यहाँ पे ले लेंगे गूगल ऑथेंटिकेटर कोड भी, ओके। फटाफट जाके गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जैसे मैं सबमिट के ऊपर ओके करता हूँ तो मेरी प्रोफाइल है वो खुल जाती है। प्रोफाइल खुलने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वॉलेट लिखा हुआ है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलबैंक को लेंगे, ठीक है। वॉलेट के ऊपर एलबैंक को सिलेक्ट करेंगे, एड्रेस के ऊपर जाके जो पुराना वाला एड्रेस है
उसको क्या करेंगे, हम कर लेंगे यहाँ से कट। ठीक है, मैंने जो एड्रेस कॉपी किया था वो मेरा अभी के टाइम के अंदर हट चुका है, क्योंकि मैंने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को कॉपी किया था। मैं फिर से वहाँ पे एल बैंक के एक्सचेंजर के अंदर जाके वहाँ पे एड्रेस को दोबारा से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वो वाले एड्रेस को क्या किया, यहाँ से हटा दिया और देन फिर से आ गया हूँ एल बैंक एक्सचेंज के अंदर। ओके, एल बैंक एक्सचेंज के अंदर आने के बाद यहाँ पे वॉलेट के ऊपर ओके करूँगा, यहाँ पे एम कॉइन सर्च करूँगा, एम कॉइन के ऊपर जाऊँगा, डिपॉजिट के ऊपर जाऊँगा, एम कॉइन सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पे ओके करने के बाद यहाँ पे मैंने एड्रेस को कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसको पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे अभी लेवल की बात आती है, तो लेवल ध्यान से भरना आप सब। अगर आपको नहीं पता है कि कौन से लेवल पे आपको फिल करना है, तो यहाँ पे वॉलेट के ऊपर एरो का ऑप्शन है, तो यहाँ इसके ऊपर ओके करना है। दोस्तों यहाँ पे आपको देखना है कि आपका जिस भी एक्सचेंजर के ऊपर आप विड्रॉल ले रहे हो वो कितने नंबर पे, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, एल बैंक कितने नंबर पे है, 4 नंबर पे। ठीक है, तो हमने एल बैंक को सिलेक्ट किया, तो यहाँ पे हम लेवल लिखेंगे 4। ठीक है, जैसे हम इसके ऊपर ओके करते हैं देन मॉडिफाई, यहाँ पे अपडेट प्रोफाइल। ठीक है, जैसे हम अपडेट प्रोफाइल के ऊपर ओके करते हैं तो योर प्रोफाइल हैज़ बिन अपडेट सक्सेसफुली। तो अभी हमें क्या करना है, यहाँ से अगर कोई भी विड्रॉल लगाना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है, हम जाएंगे, जैसे आपके पास ई बैंक होंगे, ई बैंक लगा सकते हो, एम कॉइन होंगे, एम कॉइन लगा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे तो मेरा एड्रेस है वो यहाँ पे आ चुका है और देन यहाँ पे मैं अपना वही है, जितने भी आप कॉइन है वो विड्रॉल करना चाहते हो वो चीज़ फिल करेंगे। आपके ईमेल के ऊपर ओटीपी जाएगा, आपको गूगल ऑथेंटिकेटर फिल करना है और देन आपकी जो रिक्वेस्ट है वो लग जाएगी और देन आपका यहाँ पे विड्रॉल है वो लग जाएगा। ठीक है, 24 से 48 घंटे लगते हैं, आपके एल बैंक के अंदर क्या है कि कॉइन है वो आ जाते हैं। ओके, ये चीज़ यहाँ पे आपको करनी है। अभी के टाइम के अंदर ये चीज़ आपको पता चल गई। मैंने पुरानी वाली वेबसाइट के अंदर कैसे आपको सिखाया कि आपको क्या चीज़ें करनी है। ओके, ये चीज़ पता चल गई। अभी हम चलते हैं फटाफट नई वाली वेबसाइट के अंदर। ठीक है, तो नई वाली वेबसाइट के अंदर हमें क्या करना है, मिथरवर्ड हमने लिखना है, मिथरवर्ड अकेडमी, इसके ऊपर जाना है। तो यहाँ पे आपका जो भी यूज़र नेम होगा वो आपने फटाफट यहाँ पे क्या करना है, फिल कर लेना है। ओके, जैसे मैंने फिल कर लिया यूज़र नेम और देन यहाँ पे पासवर्ड डाल लेता हूँ। ठीक है, पासवर्ड डालने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको लॉगिन करेंगे। ओके, लॉगिन करने के बाद यहाँ पे वही फंडा है, आपको क्या करना है, सिंपल सा ओटीपी सेंड करना है, सेंड कोड के ऊपर ओके करना है। तो हमारी ईमेल के ऊपर एक ओटीपी जाएगा, हम फटाफट ईमेल खोल लेते हैं, यहाँ पे इसको बैक करते हैं, फिर को इसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारी ईमेल आईडी के ऊपर हमारे क्या है कि ओटीपी है वो रिसीव हो चुका है। ओके, तो हम जाते हैं फटाफट, यहाँ पे ओटीपी हमने फिल कर दिया। अभी हमें फिर से गूगल ऑथेंटिकेटर कोड चाहिए, तो यहाँ पे हम जाते हैं, तो यहाँ पे हम गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को उठा के यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ओके, तो जैसे मैंने पेस्ट कर दिया देन कंफर्म, और मेरा जो सक्सेसफुली है वो हो चुका है यहाँ पे लॉगिन। ओके, तो यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो मेरी आईडी है वो खुल चुकी है। देखिए, जब आपने यहाँ पे लॉगिन कर लिया फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे ऊपर जाना है और यहाँ पे आपको जाना है माई अकाउंट के अंदर। ठीक है, या फिर माई प्रोफाइल के अंदर फिर से आपको ये ओटीपी मांगेगा, बार बार मांगता है, तो आपको फिल करना ही पड़ेगा। ये इसके अलावा कोई भी आपके पास ऑप्शन है वो नहीं आती है। ठीक है, अगर ओटीपी नहीं आता है तो आपको वेट करना है, वो सेकंड जैसे ही ख़त्म होंगे काउंट, फिर आपको जाके दोबारा से क्या करना है, वहाँ पे लॉगिन करना है। ठीक है, ये हमने फिल कर दिया। फिर गूगल ऑथेंटिकेटर कोड यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे। तो हमने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को क्या किया, फिर से कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और देन हमारा सक्सेसफुली यहाँ पे लॉगिन हो चुका है। हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने खोल लिया, यहाँ पे आपका प्राइमरी वॉलेट और सेकेंडरी वॉलेट आता है। यहाँ पे आपने अपने वॉलेट को सिलेक्ट करना है, जैसे एल बैंक। ठीक है, एल बैंक के ऊपर जाएंगे, फिर से मैं एल बैंक यहाँ पे ओपन कर लूँगा, क्योंकि हमने गूगल ऑथेंटिकेटर कोड को कॉपी किया था और देन हमारा एड्रेस है वो फिर से यहाँ पे क्या हो गया, फॉरगेट हो गया। ठीक है, तो हम फिर से जाएंगे, यहाँ पे स्पॉट एम कॉइन लिखेंगे और देन एम कॉइन के ऊपर ओके करेंगे। ठीक है, एम कॉइन के ऊपर ओके करेंगे, डिपॉजिट के ऊपर ओके करेंगे, एम कॉइन चेन ओके, देन कॉपी और इसको दोबारा से क्या करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। जैसे हमने इसके ऊपर ओके किया तो अपडेट वॉलेट। ठीक है, तो मेरा अपडेट यहाँ पे वॉलेट है वो हो चुका है। ओके, तो ये चीज़ आपको हर बार करनी है, हर बार।
ठीक है, एक ही बार नहीं करना है, क्योंकि क्रिप्टो का सबसे बड़ा फंडा ये होता है कि जब भी आप किसी भी चीज़ का विड्रॉ लगा रहे हो तो आपका एड्रेस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जितनी बार विड्रॉ लगा रहे हो तो आपको क्या करना है, अपने एड्रेस को क्या करना है, अपडेट कर लेना है। ओके, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे 3 लाइन के ऊपर ओके करना है। फिर देन जिस भी वॉलेट के अंदर आपका क्या है कि फंड होगा, लेगेसी स्टेकिंग या फिर लेगेसी ई-बैंक, इसके ऊपर ओके करना है। ओके करने के बाद यहाँ पे आपका वॉलेट है वो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा, जहाँ पे देख सकते हो एल-बैंक का एड्रेस आ चुका है, स्टेकिंग स्मार्ट स्टेकिंग वाला फंडा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है, जितना भी आपका अमाउंट है। जैसे मेरा $113 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 113 लिखूँगा, स्मार्ट स्टेकिंग यहाँ पे कर दूँगा और देन यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको अपडेट कर दूँगा। जैसे ही अपडेट होगा तो मेरा 24 से 48 घंटे के अंदर मेरा विड्रॉल है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने KYC है वो नहीं कर रखी है। ओके, मैंने KYC करी थी, मेरी रिजेक्ट हो गई, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, अपनी क्वेरी है वो डाली हुई है। उसके अंदर कुछ मेरे नाम का एक अक्षर गलत है, तो उसके अंदर थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर KYC है वो आराम से कंप्लीट हो जाती है। KYC कैसे करनी है उसका एक वीडियो मैंने डाला हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दूंगा, आप एक बार चेकआउट कर लेना। ठीक है, जैसे ही विड्रॉल हो जाता है, हमने दोनों साइड के अंदर अभी क्या किया, पहले एड्रेस को अपडेट किया, फिर वहाँ से विड्रॉल कैसे लगाना है वो चीज़ मैंने आपको बता दी। ओके, अभी के टाइम के अंदर हमारे पास आ चुका है फंड, हमारे पास कहाँ पे, एल-बैंक के अंदर। ठीक है, तो समझ लो आपके पास एल-बैंक के अंदर फंड है वो आ चुका है, मेरे पास यहाँ पे नहीं है। वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कैसे करना है, प्रोसेस पूरा डेमो करके बता रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे आपको फंड है वो आ चुका है अपने वॉलेट के अंदर। ठीक है, वॉलेट के अंदर फंड आ चुका है, तो आपको क्या करना है, सपोर्ट वॉलेट के अंदर आपका फंड आया है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर आपको क्या करना है, मार्केट के ऊपर ओके करना है। मार्केट के ऊपर जैसे आप ओके करते हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, सपोर्ट के ऊपर जाके एम कॉइन, क्या सर्च करना है, एम कॉइन। ठीक है, जैसे ही आप एम कॉइन के ऊपर ओके करोगे तो USDT के ऊपर आ जाएगा, जहाँ पे आपका बाय और सेल का ऑप्शन आता है। ठीक है, सेल के ऊपर ओके करोगे तो सेल के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपका जितना भी बैलेंस होगा, अवेलेबल बैलेंस, वो यहाँ पे दिखाएगा। ठीक है, जैसे आपने क्या किया, यहाँ पे अगर आपने एम कॉइन को सेल किया तो आपके पास क्या आएगा, USDT आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ठीक है, USDT को सेल करने के लिए आपको क्या चीज़ करनी पड़ती है वो चीज़ ध्यान में रखिएगा अभी। ठीक है, यहाँ पे अगर आप USDT सर्च करते हो, USDT ठीक है, USDT को सर्च करोगे तो देन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक चीज़ सर्च करनी है, USDT टू INR। ओके, तो जब आप INR के अंदर ट्रांजैक्शन करोगे ना, तब आपको जाके आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको INR के अंदर वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ओके, ये चीज़ आपको समझनी है। जब आपका फंड यहाँ पे USDT के अंदर कन्वर्ट हो गया, आपने एम कॉइन थे आपके पास एम कॉइन थे, पहली बात सुनो, एम कॉइन थे, आपने MUSD के साथ क्या किया, उसको सेल कर दिया। ठीक है, आपके पास क्या आ गए, USDT। अभी USDT को आप डायरेक्टली यहाँ से, कम प्राइस के अंदर सेल होता है USDT, मैं पहले बोल देता हूँ, एल-बैंक के अंदर आपका प्राइस है वो USDT का कम होगा। ठीक है, कितने रुपए का होगा, 80 रुपये का या फिर 82 रुपीज़ का। लेकिन अगर आप उसको बाइनांस के अंदर ट्रांसफ़र कर लेते हो, आपका $1 का ट्रांजैक्शन फ़ीस लगेगा, तो उसका कोई इशू नहीं है, इतना रिकवर हो जाता है। जब आपने बाइनांस के अंदर कन्वर्ट किया तो बाइनांस के ऊपर अगर आप चले जाते हो, आपका फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो आप वहाँ पे उसका प्राइस है वो देख सकते हो, उसका प्राइस अभी के टाइम के अंदर 90 या फिर 90 के ऊपर है वो चल रहा है। तो जो $1 की आपकी ट्रांजैक्शन फ़ीस है वो लग रही है ना, इसका आपने ध्यान में रखना है कि जैसे आप बाइनांस के ऊपर जैसे जाओगे, तो जैसे आपने बाइनांस के ऊपर गए, फंडिंग के अंदर गए, P2P के ऊपर ओके करना है। तो जैसे आप P2P के ऊपर ओके करोगे तो यहाँ पे इसका प्राइस आप देख सकते हो कि जो 80 के नीचे है वो रिस्ट्रिक्ट्स है। ठीक है, और जैसे 90 के ऊपर जाते हो तो आप इसको बाय कर सकते हो आराम से। ठीक है, तो जितना 90 के ऊपर जा रहा है, आपको यहाँ पे USDT सेल करने का प्राइस कितना है, 90+। ठीक है, और एल-बैंक के अंदर कितना है, 82। यहाँ पे सिंपल सा आपको 10 रुपये का फ़र्क है वो पड़ रहा है। अगर आपकी $1 की ट्रांजैक्शन फ़ीस लगती है तो आप आराम से यहाँ से रिकवर कर पाओगे।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। बाइनेंस के ऊपर आप अकाउंट है वो बना लेना और देन जाके बाइनेंस के ऊपर आपको सेल करना है, ठीक है। बाइनेंस के ऊपर आपको कैसे सेल करना है वो चीज़ अभी ध्यान से समझिए। स्पॉट वॉलेट है, ऊपर सबसे पहले देख सकते हो स्पॉट वॉलेट है। स्पॉट वॉलेट के ऊपर जाके आपने सिंपल सा यहाँ पे सर्च बॉक्स है, इसके ऊपर लिखना है USDT, ठीक है। यहाँ पे लिखना है USDT। जैसे आपने USDT लिखा, इसके ऊपर ओके करना है। तो यहाँ पे आपको क्या है, डिपॉजिट का ऑप्शन मिल रहा है, ठीक है। तो कौन सी नेटवर्क आप सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है BEP20। ये स्मार्ट चेन आपको एड्रेस को कॉपी करना है। ओके करेंगे, ओके करेंगे और यहाँ पे ये वाला एड्रेस है, ये आपका वॉलेट एड्रेस। इसको कॉपी करने के बाद आप क्या करोगे, एल बैंक एक्सचेंज के अंदर जाओगे। एल बैंक एक्सचेंज के अंदर जाके यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल सा USDT लिखना है। क्या लिखना है, USDT। जैसे आप USDT के ऊपर ओके करोगे, यहाँ पे विड्रॉ नाउ के ऊपर ओके करोगे, तो ये यहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे क्या चीज़ मांग रहा है, आपका नेटवर्क मांग रहा है TRC20 BEP20, ठीक है। तो हमने BEP20 डाला था, उसको यहाँ पे क्या कर लेंगे, ओके कर लेंगे और देन यहाँ पे इस एड्रेस को क्या करेंगे, पेस्ट कर देंगे और देन जितने भी आपके पास यहाँ पे अमाउंट होगा वो आपने यहाँ पे क्या कर लेना है, फिल कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे आपने अमाउंट को फिल कर लिया। नोट आप कुछ भी डाल सकते हो, फिल द नोट, USDT विड्रॉल ये वो, और देन आपने क्या करना है, यहाँ पे विड्रॉ नाउ के ऊपर ओके करना है। आप एल बैंक से बाइनेंस के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे हो फंड को, तो आपका 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आपका फंड है वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है, बाइनेंस ऐप के अंदर। और देन आपकी ईमेल के ऊपर और देन आपको एक मैसेज भी आता है कि आपका फंड है वो डिपॉजिट वहाँ पे हो चुका है बाइनेंस के अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ आपने कर लेनी है। इस तरह से आपकी क्या है कि हर एक चीज़ है वो सोल्व हो जाएगी। और यहाँ पे इसकी फ़ीस भी आप देख सकते हो बहुत कम लगती है, 0.5 सेंट, ठीक है। मतलब आधे डॉलर के समथिंग आपकी फ़ीस लग रही है, ओके। तो जब आप यहाँ से फंड उधर लेके जाओगे तो आपको बिल्कुल कम फीस लग रही है, आधे डॉलर के समथिंग, और देन आप वहाँ पे ज़्यादा पैसों के अंदर अपने कॉइन को सेल कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको कर लेनी है। तो दोस्तों इसी तरह से आपको दोनों वेबसाइट से कैसे आप फंड विड्रॉल कर सकते हो वो चीज़ मैंने बता दी। विड्रॉल करने के टाइम पहले आपको क्या करना है, पहले अपने एड्रेस को क्या करना है, वो कर लेना है, अपडेट कर लेना है, फिर जाके आपको क्या करना है, विड्रॉल लगाना है। इस चीज़ का ध्यान में रखिए। और देन अगर आप एल बैंक के अंदर कर रहे हो तो एल बैंक से क्या करना है, आपने एम कॉइन को एल बैंक के अंदर ट्रांसफ़र कर लेना है। एल बैंक के अंदर एम कॉइन को सेल करके USDT के अंदर कन्वर्ट कर लेना है और USDT को डायरेक्टली आप बाइनेंस के अंदर भेज के वहाँ पे बाय सेल आराम से कर सकते हो। और बाइनेंस के अंदर KYC कैसे करनी है उसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। उसके साथ साथ बाइनेंस के अंदर अकाउंट कैसे क्रिएट करा जाता है, बाय कैसे करते हैं, सेल कैसे करते हैं, उसके बारे में मैंने वीडियो बनाया हुआ है, जाके एक बार चेकआउट कर लेना, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, ओके। तो फटाफट जाके इस चीज़ को करिए और देन अपने एम कॉइन को विड्रॉल करके INR अपने बैंक अकाउंट के अंदर लेके आ सकते हो। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सबके लिए मेथडवर्ड के रिगार्डिंग। कैसी लगी वीडियो कमेंट कर जो बताना। ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को ऑन करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।